गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीपीएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज मैं आप लोगों को प्रोग्राम प्लानिंग के संबंध में बताऊंगी कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्लानिंग क्या है और किस तरह से प्रोग्राम को प्लान किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सारे डेफिनेशंस के बारे में, प्रोग्राम प्लानिंग, फिर प्रोग्राम प्लानिंग्स के क्या क्या स्टेप्स हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग और आप लोग किस बुक से उसको पढ़ सकते हो, रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो प्रोग्राम प्लानिंग हर क्षेत्र में हो सकता है। हम या तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर कर सकते हो, आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर सकते हो, उसको ऑब्जेक्टिव आपका एग्जामिनेशन है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो प्रोग्राम प्लानिंग मीन्स किसी भी प्रोग्राम को लेकर के, हमारी फैमिली फंक्शंस होती है उसको लेकर के हम लोग सारा चीज की प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं। तो प्लानिंग किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग हो सकती है, बट स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की बात करेंगे। तो प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम क्या है? एक टोटल एजुकेशनल जॉब है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर सेटिंग्स के द्वारा हम उसके सारे प्रोस्पेक्ट्स को जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है, किस पर्पस के लिए करना है। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले की चीजों को जान करके और प्रेजेंट चीज को और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस तरह से प्लान करते हैं कि हम अपने गोल्स को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। प्रोग्राम प्लानिंग की बात करते हैं तो क्या है? एक प्रोग्राम प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मीन्स हमारा निर्णय लेने की क्षमता, उसको विकसित करना है। उसके लिए हम क्या करना होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को जानना कि किस चीज के लिए हमको करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। उसके लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर करके तब अपने इसको एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना। उसके साथ साथ उस गोल को अचीव करना और प्लस उसकी इवैल्यूएशन भी करना कि सच में क्या हमें जो उद्देश्य निर्धारित किया था उसकी पूर्ति हुई है। और साथ में ये जरूरी नहीं है कि एक ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल ही हो, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे किसी इंडिविजुअल और कम्युनिटी, खास करके समुदाय का विकास हो, उनकी वृद्धि को लेकर के। क्योंकि जब तक हम कोई गोल प्लान नहीं करेंगे, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम प्रोग्राम प्लानिंग सही मायने में नहीं पाएंगे। तो इसे कई वैज्ञानिकों ने भी, समाजशास्त्रियों ने भी इसे परिभाषित किया है। एक्सटेंशन प्रोग्राम को किल्सियन हर्ने ने कहा है कि एक स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन है जो ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है, जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे। साथ में यूएसडीओ ने 1956 में भी इसको परिभाषित किया है कि कोऑपरेटिवली बाय द लोकल पीपल एंड एक्सटेंशन स्टाफ इंक्लूड्स स्टेटमेंट। किस चीज के लिए? कि जिस सिचुएशन में लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उनके लोकल सिचुएशंस के अनुसार, साथ साथ में उद्देश्यों की प्राप्ति, उनके गोल को अचीव करने के लिए और उनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिससे कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो। इट मे बी कि वो शॉर्ट टाइम हो या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लेकिन से भी इसे परिभाषित किया था कि it is defined as a consciously conceived objective or end derived from an adequate analysis of the situation which are the achieved through extensive teaching activities. Means जिस तरह से मेन है कि जब हम अपने उद्देश्यों की फिक्स करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करने के बाद किस तरह से उसकी पूर्ति के लिए हम काम करते हैं। और टीचिंग एक्टिविटीज, एक्सटेंशन टीचिंग एक्टिविटीज से हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके गोल को अचीव कर सकते हैं।
लॉरेंस ने भी डिफाइन किया है कि जितनी भी एक्टिविटीज है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, जब वो प्रोग्राम प्लानिंग जो जिसके अंदर में प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस है, रिटन प्रोग्राम स्टेटमेंट, प्लान ऑफ वर्क, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स और साथ में इवैल्यूएशन, ये पूरा सिस्टमेटिक चैनलाइज्ड ऑल द एक्टिविटीज है कि जब हम प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम अगर सिंपल घर की एग्जांपल भी लें तो अपने हिसाब को या अपने जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर प्रॉपरली हम उसको राइट डाउन नहीं करें तो इस चीज को हम 2 महीने बाद पूछा जाएगा तो शायद हम बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए रिटन स्टेटमेंट इज वाइटल। तो बच्चों, रिटन होना वो जरूरी है। मीन्स आपका प्रोग्राम प्लानिंग विथ टाइमलाइन एंड इन रिटन फॉर्म एंड प्लान ऑफ वर्क प्रॉपरली एंड देन उसका एग्जीक्यूशन कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट भी आएगी। मीन्स हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं। फिर उसकी इवैल्यूएशन करना, मीन्स ये मॉनिटरिंग नहीं, इवैल्यूएशन है कि उसकी कितनी प्राप्ति हुई उसकी उद्देश्य की, उसको इवैल्यूएट करना। तो इस एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया गया है कि क्या हुआ कि जिस तरह से हम नॉर्मल प्रोग्राम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सेम हम जब एक्सटेंशन एक्टिविटीज करते हैं तो वहाँ जितने भी लोकलाइट्स होंगे, सारे चीज फैक्ट्स और ट्रेंड्स की स्टडी किया जाएगी। वर्ल्स ने जो डिफाइन किया है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और क्या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, क्या वहाँ अपॉर्चुनिटीज है, क्या फैक्ट्स हैं, उन चीजों को ध्यान में रख करके तब डिसीजन लिया जाता है। वहाँ के प्रॉब्लम्स को मेजरली प्रॉब्लम्स को सिक्वेंशियल किया जाता है कि विच वन इज द मेजर प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करके और उसको प्राप्ति के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको प्रायोरिटी फिक्स करके तब ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किया जाता है। और फ्यूचर के लिए जो भी हमारा, खास करके किस लिए हम करते हैं कोई भी प्रोग्राम्स, हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसलिए हम आगे की फंक्शन की जाती है। लॉरेंस ने भी इसे डिफाइन किया है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है फॉर व्हाट, डिटरमाइनिंग, डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। मीन्स प्रोग्राम को डिटरमाइन भी करने के लिए, उसको डेवलप भी करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जहाँ पे अगर हम लोगों के, रूरल पीपल के बीच कर रहे हैं, उनको यूज कर करके उनके गाइडेंस में लीडरशिप जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बिकॉज जब हम लोकलाइज्ड लीडर्स लेते हैं तो प्रोग्राम का इम्पैक्ट हमेशा अच्छा होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बेटर भी होता है, साथ में उसकी एम्फेसिस भी बहुत अच्छी होती है। खास करके हम जो प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का हो पाता है कि सच में वो जो कैटेगराइज की बात कर रहे थे हम लोग कि जो प्रॉब्लम्स मेजर होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगे, हम उसके लिए पहले प्रायोरिटाइजेशन फिक्स करेंगे। जैसे कि आपको एज एग्जाम्पल ने बताया था कि मे बी अगर हम किसी विलेज में ही गए हैं फॉर द एक्सटेंशन सर्विसेज, वहां लोगों को हम प्रसार शिक्षा के लिए गए हैं, जब हम प्रायोरिटीज फिक्स कर रहे हैं तो वहाँ न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हम लोगों की से ही, वहाँ के लीडर्स की, वहाँ के लोकलाइट्स की, उनसे ही प्रायोरिटी फिक्स कराते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। हम लोग पे थोड़ी सी एम्फेसिस डालते हैं कि क्या उनके लिए, उनके सेहत के लिए सबसे प्रायोरिटी है कि पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। So, उस तरह से क्या हुआ कि attempt to determine, analyze and solve local problems. So, in this there are main 3 categories, characteristics of this. तो क्या करने की जरूरत है, कब करने की जरूरत है और क्यों करने की जरूरत है। तो हम अब नेक्स्ट चल रहे हैं कि what are the steps of extension program planning. जब स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उसका है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि किस तरह से फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाए। मींस जितने भी फैक्ट्स हैं
जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वहाँ जिस विलेज को लेकर के कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज को, माइन्यूट चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशंस जब गैदर होते हैं फ्रॉम द पंचायत, कोऑपरेटिव्स, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से भी प्रॉब्लम्स को हम जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं कि एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, मीन्स व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, देन सिचुएशन इज एनालाइज्ड कि एग्जैक्टली डेटाबेस के अनुसार लोकल पीपल के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको अंडरस्टैंड करना सिचुएशन के अनुसार। उसके बाद उसमें से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, मीन्स हमारा थर्ड स्टेप्स हो जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स जो है वो जितने भी डेटा लिए गए हैं वो डेटा के बेस पे उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसा हम पहले भी बात किए, बट उसमें से प्रायोरिटाइजेशन तय किया था कि विच वन इज द बेसिक, उससे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको स्टैंडर्डाइज कर करके और सिक्वेंशियल उसको डिसाइड किया जाता है कि विच वन इज अ मेजर प्रॉब्लम, जिसके लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स गोल को तय किया जाता है कि हमारा क्या डायरेक्ट गोल होगा जिसे हमें अचीव करना है एट द एंड ऑफ द डे। हमारे प्रोग्राम प्लानिंग में हम क्या अचीव करेंगे, किस चीज के लिए हम काम करेंगे। सो उस डेटा के बेस पे, गांव के प्रॉब्लम्स के, लोकल सिचुएशंस के आधार पे हम अपने गोल्स को फिक्स करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। एंड उसके बाद क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लान। जब हमारे प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गया, हम ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिए, तब हम अपने गोल्स को फिक्स करेंगे, प्लान को वर्कआउट करेंगे, और विद द टाइमलाइन, मीन्स कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन को भी ध्यान में रखेंगे। बिकॉज अभी थोड़ा देर पहले भी मैं बता रही थी कि प्लान शुड बी रिटन, सो इसको रिटन फॉर्म में तैयार किया जाता है with the institution, जिसकी भी it may be with the merger of cooperation से हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी डिपार्टमेंट्स के साथ, या तो वो सबकी रिटेन, उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस होगी, एवरीथिंग शुड बी रिटेन। सो व्हाट अरेंजमेंट शैल बी मेड फॉर द मार्केटिंग। जैसे आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मान लीजिए अभी आम की सीजन है, अगर हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके लिए हम एक पूरी प्रोग्राम चेकआउट कर रहे हैं कि गांव के लोगों को अवेयर करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैम एंड जेलीज टू सेव द ओवर प्रोडक्शन। जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज को स्पॉइलेज से बचाने के लिए, तो हम उस पूरी कंडीशन में कि अगर हम कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम रूरल लेवल पे ही कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसा आप लोगों को पहले ही बताया कि हाँ गांव में वुमेन्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैंडीक्राफ्ट्स पे जा सकते हैं, स्टिचिंग जा सकते हैं, स्टिचिंग के लिए, तो फिर बस करना ही नहीं है, उसके लिए मार्केट अवेलेबल करना। बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कहाँ से, किस तरह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उसके लिए मार्केट्स को भी अवेलेबिलिटीज को करना कि किस तरह से उसको अरेंज करना, अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग्स भी देना। तो एवरीथिंग शुड बी रिटेन विद द टाइमलाइन कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और इवन उसकी मॉनिटरिंग डेट भी, और कैलेंडर जो होना चाहिए ऑपरेशन वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, एवरीथिंग शुड बी चैनलाइज्ड। अगर प्रोग्राम हम 1 साल का टाइम ले रहे हैं तो एनुअल प्लान पूरा विद द सीजन वो चॉकआउट करना होगा। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू प्लान टू वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। मीन्स हम सिंपल देखते हैं कि एक बच्चे को भी पढ़ाते हैं तो हमें फॉलो अप करना पड़ता है कि वो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। आप लोग के बच्चों पढ़ रहे हो तो हमें बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आप एंड ऑफ द क्लास, बीच में क्लास में जो पढ़ा रहे हैं हम लोग रिवाइज करते चलते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसी तरह से प्रोग्राम के साथ भी है कि फॉलो अप बहुत जरूरी है कि प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी निगरानी
कि सही में चल रहा है, क्या टाइम के साथ चल रहा है, हम क्या उद्देश्य से भटक नहीं ना रहे हैं जो हमारी उद्देश्य थी। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके हमें पूरी तरह से लोगों के फीडबैक लेते हुए वो कि उसकी सक्सेस अच्छी हो, जो हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं वो उसकी प्राप्ति हो। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, कि इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस, कि जो एंड प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स की थी उसकी प्राप्ति हुई। इवैल्यूएशन में उसका आउटकम पता चलता है कि जो भी हम प्रोग्राम को लेके चले उसका आउटकम क्या रहा। ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी इसको बेसलाइन के रूप में किया जाता है, मिड लाइन इवैल्यूएशन भी और एंड लाइन भी, क्योंकि तीनों को कंपेयर करके भी हम फाइनली हम अचीव कर पाते हैं उस चीज पे कि एट द इच स्टेप हमने प्रोग्राम्स को अच्छे से फॉलो किया। या अगर नहीं हुआ तो व्हाट इज द लूप होल्स, क्या कमियां रह गई, तो उन कमियों को फिर हम ध्यान में रख करके टेक्स्ट में हम उसको इंक्लूड करते हैं कि उसको और बेटर हम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हम लोग पूरी what is program planning and what are the steps, everything we have learned, and these are the suggested books and references है जिसके go through आप कर सकते हो तो अगर हम अपने आइडियाज को अच्छे से चॉकआउट करेंगे और एक्शन में लेकर के आएंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव आवर गोल एंड complete our program planning easily. So thank you बच्चों।